ओके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेनोवो आइडियापेड S540 लैपटॉप के नेगेटिव कमेंट्स के बारे में। मतलब कॉन्स के बारे में हम बात करेंगे। मैंने ऑलमोस्ट अमेज़न के सारे कमेंट्स पढ़े हैं और उन सब में कुछ कमेंट्स मैंने लिस्ट डाउन किया है। ये हम देखते हैं उन कमेंट्स के बारे में, कौन कौन से मैंने कमेंट्स हैं जो लिस्ट डाउन किए हैं, और इन कमेंट्स का आपके लैपटॉप बाइंग पे असर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इन कमेंट्स का सॉल्यूशन क्या है वो भी हम देखने का ट्राई करेंगे। तो चलिए, लेट्स स्ट्रेट थ्रू द कमेंट्स। ओके, बेसिकली नेगेटिव कमेंट्स है, पॉजिटिव कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, वो रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे, अमेजन के वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगे। बट नेगेटिव कमेंट्स की रियलिटी क्या है वो हम देखेंगे, और उनका सॉल्यूशन क्या है वो देखने का ट्राई करेंगे इस वीडियो में। सो पहला कमेंट शॉर्ट लिस्ट किया है मैंने, लैपटॉप वारंटी। दूसरा कमेंट है लैपटॉप बैटरी लाइफ। तीसरा है लैपटॉप वेट। और चौथा कमेंट है हीटिंग इशू। तो चलिए, एक के बाद एक इन सारे कमेंट्स को हम देखते हैं और इसका सॉल्यूशन भी देखने का ट्राई करेंगे कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो क्या है। ओके, सो लेट्स फर्स्ट कमेंट से लैपटॉप वारंटी। सो अब लैपटॉप वारंटी के कमेंट्स कुछ देखते हैं हम। तो आप देखिए, मैंने रेड में हाईलाइटेड किया हुआ है सेक्शन। आई एम डिसअपॉइंटेड विद द अमेजन फॉर दिस वन रीज़न। द वारंटी वॉज ओनली फॉर 8 months, दो दे प्रोवाइडेड में 12 month वारंटी। दिस इज समथिंग आई वुड वॉन्ट अमेजन टू क्लेरिफाई वाई इट इज़ सो। एक और कमेंट है इस वारंटी से रिलेटेड। आई मीन, it mentioned 1 year Lenovo warranty. However, I only see 9 month warranty. Not sure how 3 months are lost. Another comment, I bought this laptop 25th, 20th, everything is fine, checking everything, checked the warranty, but was shocked to see that there is only 8 months warranty despite being brand new laptop. तो गाइज, सबको वारंटी से प्रॉब्लम था। जब मैंने ये लैपटॉप खरीदा तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने लैपटॉप जुलाई में लिया था और उसकी वारंटी मार्च से स्टार्ट हो गई थी। इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने लैपटॉप बाद में लिया है और उसकी वारंटी 2-3 महीने पहले से स्टार्ट हो गई है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे हिसाब से। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, वेरी स्ट्रेट फॉर सॉल्यूशन। जब मेरे साथ हुआ था तो मैंने डायरेक्टली pop@lenovo.com पे मेल भेजा, और अगले ही दिन इसकी वारंटी साइट के ऊपर, लेनोवो की जो ऑफिशियल साइट है उस पर अपडेट हो गई मेरे लैपटॉप की। तो ये कमेंट्स, ये नेगेटिव कमेंट की वजह से आपको लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप लैपटॉप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लैपटॉप की वारंटी जब आपको, हाँ, जब आप मेल भेजेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको मेल भेजते टाइम मेल में आपकी जो बाइंग रिसिप्ट है, जो इनवॉइस है, वो भेजना पड़ेगी, और आपका लैपटॉप का मॉडल नंबर और एवरीथिंग यू नीड टू मेंशन। एंड देन अगले ही दिन आपकी जो वारंटी है लैपटॉप की लेनोवो के साइट पे अपडेट हो जाएगी। नाउ अभी हम देखते हैं दूसरा कमेंट्स कौन सा मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। दूसरा कमेंट्स था मेरा लैपटॉप बैटरी लाइफ। लैपटॉप बैटरी लाइफ ये बहुत ही कॉमन चीज़ है विंडोज़ के लैपटॉप में। इफ़ यू परचेस एनी विंडोज़ लैपटॉप देन बैटरी लाइफ का बहुत बड़ा इशू होता है। ये कमेंट मुझे मिला है, इफ़ आई परचेज द लैपटॉप लेनोवो ऑफिशियल वेबसाइट एंड देन ओवरऑल गुड प्रोडक्ट, नॉट श्योर बैटरी बैकअप नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अब इसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं इस लैपटॉप को अराउंड 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। और मेरा यूजेज जान लीजिए पहले। मेरा यूजेज कैसा है, 8-9 घंटे, 8-9 घंटे मैं यूज़ करता हूँ इस लैपटॉप को। और मेरा यूजेज हैवी नहीं है, मैं गेम नहीं खेलता हूँ। जस्ट इस लैपटॉप से मैं दूसरे वीएम को कनेक्ट करता हूँ। और तो टेक्निकली इस लैपटॉप के सारे रिसोर्स फ्री होते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ वीएम को कनेक्ट करता हूँ। मैं इस लैपटॉप पे कुछ नहीं करता हूँ, मेरा सारा काम वीएम पे होता है। तो इस कंडीशन में मुझे ये इसकी जो बैटरी लाइफ मिलती है वो 3.5 से 4 घंटे की मिलती है, जो कि मेरे को लगता है कम है मेरे प्रोस्पेक्टिव से। ये अप टू द मार्क नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6-6.5 आवर की बैटरी बैकअप मुझे मिलेगा, ये इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि इस लाइट वर्क में, मतलब
जब मैं वीएम को कनेक्ट कर रहा हूँ, इस लैपटॉप के रिसोर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, उसमें मुझे 4.5 घंटे की बैटरी मिल रही है। तो अगर मैं गेम तो खेलता नहीं हूँ, लेकिन अगर इसमें 2 GB ग्राफिक्स कार्ड है, अगर मैंने गेम डाउनलोड करके गेम खेलना चालू किए तो पता नहीं शायद से 2 घंटे की भी बैटरी मिलेगी या नहीं, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। मैंने अभी तक गेम खेले नहीं है इस लैपटॉप पे, तो मैं उसको कमेंट नहीं कर सकता कि कितने लैप गेमिंग के बाद ऑब्वियसली कम होने वाली है बैटरी। अराउंड 2 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये लैपटॉप सस्टेन कर पाएगा। तो ये हीटिंग इशू बेसिकली बैटरी लाइफ का इशू है। नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट इज़ हीटिंग इशू। हीटिंग इशू आपको जैसा बताया मैंने, मेरा वेरी लाइट वर्क काम करता हूँ, 8-9 आवर्स का वर्क ज़रूर है मेरा, बट इस कंडीशन में मैं लैपटॉप को कैसे यूज़ करता हूँ, मैं लैपटॉप को कोई स्टैंड नहीं यूज़ करता हूँ, कुछ नहीं, डायरेक्ट अपनी जो टेबल है, टेबल के ऊपर सरफेस पे लैपटॉप रख देता हूँ और उसको 8-9 घंटे तक चलाता हूँ। कुछ हीटिंग इशू एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी तक। थोड़ा थोड़ा बहुत लैपटॉप जो गर्म होता है वही होता है, बट इतना हीटिंग इशू नहीं है। मेरे पास पुराना डेल का लैपटॉप था, वो काफ़ी गर्म हो जाता था। क्योंकि डेल के लैपटॉप का वेंटिलेशन नीचे से दिया हुआ था, तो सरफेस से टच हो जाता था उसका बेस, तो उस पे से प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता था। तो उसके लिए फिर मैंने एक स्टैंड खरीदा था। तो वेंटिलेशन लैपटॉप में होना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। अभी मेरा नॉर्मल वर्क है, कोई गर्म नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप जब गेम खेलेंगे मेरे ख्याल से तब ज़्यादा रिसोर्स यूज़ होते हैं, ग्राफिक कार्ड यूज़ होता है, तब उसमें हीटिंग इशू हो सकता है। और वो हीटिंग इशू का इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हीटिंग इशू के लिए आप डायरेक्टली अमेज़न का बेसिक वेंटिलेटेड लैपटॉप स्टैंड है, वो खरीद सकते हैं। बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा स्टैंड होता है ये। इसमें कोई पंखा वंखा नहीं होता, ख़राब होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज़ अगर आप स्टैंड पे लैपटॉप को रख के चलाएंगे तो उसको वेंटिलेशन प्रॉपरली होगा और वो गर्म नहीं होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। अमेजन का बेसिक वेंटिलेट लैपटॉप स्टैंड जब मैंने लिया था तो उसका हम लोग ने रिव्यू किया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं वो रिव्यू। उसका कंपैरिजन किया हुआ है जिसमें फ़ैन होता है उस स्टैंड के साथ। तो आप जाके चेक कर लीजिए, और आपको लगता है तो यू कैन बाय दैट, बट मेरे को नहीं लगता है इतनी ज़रूरत पड़ेगी नए लैपटॉप के साथ। अब ये वाला, ये देखिए, ये जो है अमेजन का बेसिक वेंटिलेटेड लैपटॉप स्टैंड। सो ये लिया था मैंने अमेजन से, और इसका कंपैरिजन, ये मेरे पास पुराना वाला था और फिर मैंने नया लिया था। तो पुराना वाले का पंखा वंखा ख़राब हो जाते हैं, तो दस मैंने इसलिए फिर, बिकॉज़ वेंटिलेशन ही चाहिए था मुझे, तो मैंने ये मजबूत अमेज़न का बेसिक वेंटिलेटेड लैपटॉप लिया। और आई डोंट थिंक सो आपको ज़रूरत भी पड़ेगी इसकी। अगर आप गेम खेलेंगे तब कभी कदार गर्म हो जाएगा, तो उसके लिए आपको बेसिक वेंटिलेटेड स्टैंड होगा आपके पास, तो उसके ऊपर वो आप इजीली रख के उसको चला सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब हम अगला जो देखते हैं कमेंट, वो है लैपटॉप का वेट। लैपटॉप का वेट मेरे को बहुत जगह कमेंट्स में मिला कि वेट भी एक इशू है, इसका वेट, क्योंकि ये प्रीमियम कैटेगरी का लैपटॉप है और लेनोवो ने ये बोल के लॉन्च किया कि इसका वेट काफ़ी कम है। ऑफ कोर्स उन्होंने बोला है इसका वेट 1.8 के अराउंड है, और काफ़ी कम वेट है। इस 2-in-1 लैपटॉप, इस हाफ ऑफ लाइक 2 GB ग्राफिक्स कार्ड भी है, गेमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप लेने जाते हैं आप तो काफ़ी हेवी हो जाते हैं वो। बट ये प्रीमियम कैटेगरी का है, ये काफ़ी लाइट वेट लैपटॉप है। तो लोगों ने फिर भी इशू किया है कि उनको लैपटॉप का वेट ज़्यादा लग रहा है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली इसका वेट करके ही देख लेते हैं। तो चलिए आप इसका वेट करते हैं और देखते हैं कि इसका एक्चुअल वेट कितना है मेरे लैपटॉप का जो। सो गाइज़, ये है मेरा वेइंग स्केल, इसके ऊपर मैं लैपटॉप को रखता हूँ और देखते हैं कितना वेट है इसका। ये 1.840 इसका वेट आ रहा है, मतलब लेनोवो की साइट पे भी इतना ही बताता है 1.840। तो वो कमेंट को आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज इसका लैपटॉप का वेट करेक्ट दिया हुआ है। गाइज़, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब।